नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नागपुरी भाषा साहित्य के सिलेबस के बारे में आगामी JSSC CGL परीक्षा के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि JSSC CGL परीक्षा के लिए नागपुरी की कौन कौन सी पुस्तकें हमें पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पेपर 2 में बहुत सारी भाषाओं के विषय हैं और उनमें से एक प्रमुख विषय है नागपुरी। नागपुरी के अलावा इसमें पंचपरगनिया, खोरठा, कुरमाली और साथ ही साथ जनजातीय भाषाएं जैसे संथाली, मुंडारी, हो, कुडुक आदि बहुत सारी भाषाएं हैं। तो इनमें से कोई भी एक भाषा को चूज करना है पेपर 2 के रूप में। तो जिन्हें नागपुरी भाषा समझ में आती है वो नागपुरी भाषा को पेपर 2 के सब्जेक्ट के रूप में चूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसका सिलेबस और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। दोस्तों, नागपुरी भाषा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका जो समय अवधि होगा 2 घंटे का होगा। तो इसका सिलेबस क्या क्या है? इसमें व्याकरण से हर भाषा की तरह वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, समास, प्रत्यय, काल, क्रिया, वाक्य, उपसर्ग, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे, कहावतें, वाक्य शुद्धि आदि, मतलब व्याकरण के जितने भी पार्ट आते हैं कोई भी भाषा में वे सारे चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इसके लिए हमें कौन सी पुस्तक पढ़नी होगी व्याकरण के लिए? तो इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी नागपुरी सदानी व्याकरण। नागपुरी या सदानी व्याकरण शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी के द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है व्याकरण की। शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी की एक पुस्तक है सदानी या नागपुरी व्याकरण। इसको एक लिख सकते हैं या फिर एक और मिलेगी नागपुरी व्याकरण की पुस्तक सुधीर कुमार राय की। तो दोनों में से जो भी पुस्तक आपको पसंद आए एक को खरीद लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके बाद आगे है साहित्य। साहित्य में क्या क्या है? नागपुरी लोक साहित्य। नागपुरी लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीत, लोक कथा, पहेली, कहावत और मुहावरे आते हैं। और लोकगीत के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? डमकच, पावस, उदासी, फगुआ, पंचरंगी, फगुआ पुछारी, झूमर, अंगनई, लहसुआ, झुमुआ, सोहराई गीत। तो लोकगीत में हमें ये सारे लोकगीत पढ़ना है। तो लोकगीत के लिए हमें कौन सा बुक पढ़ना होगा इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो इसमें एक पुस्तक आती है झारखंड का लोक संगीत। झारखंड का लोक संगीत, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? गिरिधारी राम गोंझू के द्वारा। तो ये भी पुस्तक आप खरीद लीजिएगा। झारखंड का लोक संगीत गिरिधारी राम गोंझू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे है लोक कथा। लोक कथा में कौन कौन सी लोक कथा पढ़ने हैं इसके बारे में भी सिलेबस में दिया है। एक है तिरियाचरित, वनहरनिक और बेटा, 7 भाई 1 बहन, छोटकी बहुरिया, नावा चांद और गोपी चांद। तो कितनी कहानियाँ पढ़नी है? 1, 2, 3, 4, 5 जो ऑफिशियल वेबसाइट के सिलेबस में दिया हुआ है कि JSSC CGL के लिए ये 5 लोक कथाएँ पढ़नी है। तो ये लोक कथाएँ कहाँ पर मिलेगी? तो इसकी नागपुरी लोक कथा की एक पुस्तक है, उसका नाम है अंगना, और ये भी संकलित की गई है, संपादित की गई है गिरिधारी राम गोंझू के द्वारा। अंगना पुस्तक है गिरिधारी राम गोंझू के द्वारा संपादित की हुई एक पुस्तक है। इसमें नागपुरी की सभी लोक कथाएँ आपको मिलेंगी। तो ये भी एक पुस्तक आवश्यक है। इसके बाद है नागपुरी श्रेष्ठ साहित्य। नागपुरी श्रेष्ठ साहित्य के लिए आपको एक पुस्तक खरीदना है वन केवरा भाग 1। वन केवरा भाग 1 ये लिखी हुई है शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। तो एक बार फिर से बता देते हैं कि नागपुरी का जो ये सिलेबस है इसके अनुसार आप कौन कौन सी पुस्तक खरीदना है। तो व्याकरण के लिए नागपुरी व्याकरण शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी का लिखा हुआ एक पुस्तक मिलेगा, और एक है सुधीर कुमार राय का। दोनों में से कोई एक खरीद लें जो आपको पसंद आए। दूसरी पुस्तक है झारखंड का लोक संगीत।
गिरिधारी राम गंजू के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। इसमें आपको नागपुरी लोकगीतों के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। और तीसरा है अंगना। जो अंगना पुस्तक है गिरिधारी राम गंजू के द्वारा संपादित की हुई पुस्तक है और इसमें नागपुरी की सारी लोक कथाएँ मिल जाएंगी। और एक है नागपुरी शिष्ट साहित्य। इसमें आपको पढ़ना है बन केवरा नामक पुस्तक। बन केवरा भाग 1 शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी के द्वारा संपादित की गई है। तो कुल मिलाकर ये 4 पुस्तकें पढ़नी हैं और इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन 4 पुस्तक में ये सिलेबस कवर हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू कर दीजिए और टारगेट कीजिए कि जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें 90+ स्कोर किया जाए, 90% से एबव, तभी जाके मेरिट लिस्ट में नाम आने की संभावना बनेगी। और इसमें और एक चीज़ याद रखना है कि पेपर 2 में भी मिनिमम जो मार्क्स लाना है 30% पास के लिए 30% लाना है। और लेकिन इसका मार्क्स मेरिट में भी जुड़ेगा, तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करने की कोशिश की जाए और कोशिश कीजिए 90% से ऊपर नंबर लाने की, ताकि पेपर 2 और 3 का जो मार्क्स होगा दोनों का ऐड होके मेरिट लिस्ट बनता है। तो ये पेपर 2 में स्कोर करना बहुत आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।